पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। जहां एक और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से ठंड दोबारा बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर मैदानी जिलों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी के कारण गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम के इस दोहरे रूप ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परिस्थितियां पैदा कर दी है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों और दर्रों में शुक्रवार शाम को हल्की से मध्यम बर्फबारी दर्ज की गई। खासकर प्रमुख दर्रों रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, बारालाचा दर्रा और शंकुला दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के कारण ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट देखने को मिली है और ठंड का असर भी बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार शाम के समय अचानक मौसम बदला और पहाड़ों पर बर्फ गिरनी शुरू हो गई। इससे घाटी के कई क्षेत्रों में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलती रही। बर्फबारी के कारण पहाड़ों का नजारा और भी मनमोहक हो गया और सैलानियों के लिए यह दृश्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूसरी ओर प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचाई वाली झीलों में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। जिला ऊना में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे लोगों को दिन के समय गर्मी महसूस होने लगी। इसी तरह कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों में भी तेज धूप के कारण दिन का तापमान बढ़ गया। दोपहर के समय धूप काफी तेज रही, जिससे लोगों ने हल्के कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के महीने में अक्सर इस तरह का बदलाव देखने को मिलता है, जब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होती है और मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बढ़ने लगती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन फिलहाल किसी बड़े मौसम बदलाव की संभावना नहीं है। इसके साथ ही कांगड़ा, मंडी और सोलन जिलों के लिए कुछ क्षेत्रों में लू चलने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों को दोपहर के समय तेज धूप से बचने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके प्रभाव से 15 से 19 मार्च के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम फिर बदल सकता है। इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। मध्यम और निचले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कई स्थानों पर तेज हवाएं और आंधी चलने के आसार है। मौसम विभाग ने 15 और 16 मार्च को कई जिलों में ओलावृष्टि और तेज तूफान को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के ठंडे इलाकों में रात का तापमान अभी भी काफी नीचे बना हुआ है। ताबो में गुरुवार रात तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बर्फबारी के बाद यहाँ की ठंड फिर बढ़ गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय ठंड काफी ज्यादा महसूस हो रही है और सुबह के समय बर्फ जमने जैसी स्थिति बन जाती है। इस बीच सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग से बर्फ हटाने का काम 15 मार्च से शुरू किया जाएगा। यह कार्य सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस बार दारचा से आगे हाईवे 3 पर अपेक्षाकृत कम बर्फबारी हुई है, जिसके कारण इस मार्ग के पिछले वर्षों की तुलना में जल्दी खुलने की उम्मीद है। सीमा सड़क संगठन के 70 RCC के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल तेजस शिवाजी मोरे ने बताया कि मौसम साफ होने के बाद दारचा से सेरचू की ओर बर्फ हटाने का कार्य किया जाएगा। पिछले वर्ष भारी बर्फबारी के कारण यह मार्ग 8 दिसंबर 2025 को बंद करना पड़ा था। बाद में 13 मई को इस मार्ग को पर्यटकों, सेना और आम वाहनों के लिए खोला गया था। इस सड़क के 2 हिस्सों में बर्फ हटाने का काम किया जाता है। मनाली लेह मार्ग खुलने के बाद लद्दाख और लेह में पर्यटन गतिविधियां तेज हो जाती है। इसके अलावा भारतीय सेना के वाहनों की आवाजाही भी इसी मार्ग से होती है, इसीलिए यह मार्ग सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के महीने में पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में मौसम बार बार बदलता रहता है। कभी तेज धूप और गर्मी तो कभी बारिश और बर्फबारी का दौर देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में भी प्रदेश के लोगों को मौसम के इस बदलते मिजाज के लिए तैयार रहना होगा। किसानों, पर्यटकों, स्थानीय लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।